हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो में जाते हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था और देखते हैं उसका जवाब किस किस ने सही दिया है और क्या क्या जवाब दिया है। चलिए देखते हैं। पहले तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्कूल्स ओपन फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन, KVS, NVS, EMRS, ऑल ऑफ द अबव। मैंने पूछा था कि आपको इसका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब किस किस ने दिया है। तो आप सभी को पता है EMRS है ना, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आंसर दिया है, देखो ध्यान से। पहले नीरज कुमार ने कहा है कि वेरी नाइस क्लास मैम, तो इन्होंने भी आंसर नहीं बताया। उसके बाद देखते हैं साभा, इन्होंने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया है और देखो कितनी प्यारी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, बताया है इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से इन्होंने डिफाइन किया है क्या होता है, कब इस्टेब्लिश किए गए थे, है ना, और करंट मिनिस्टर कौन है। बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को, तो वेरी गुड। उसके बाद सुशील जी का आता है कमेंट, कहते हैं कि मैडम ICT और पॉक्सो भी ऐसे ही करा दो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल करा देंगे। EMRS स्कूल खोला गया है ST बच्चों के लिए, बहुत अच्छा सुशील जी ने इसका जवाब दिया, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं बताया इसके बारे में, तो लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। उसके बाद DK ने कहा है मैम ये PDF कहाँ मिलेगी, तो यही दो है जिन्होंने आंसर दिया है, तो शाबाश। और आपको क्या करना है, पता ही आपको क्या करना है ना, तो सभी इनके लिए क्लैपिंग ज़रूर कर दो, बहुत ही प्यारा शानदार इन्होंने जवाब दिया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंक्लूडेड इन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन ऑफ हॉस्टल, छात्रावास की शून्य सहनशीलता नीति में क्या शामिल नहीं है। सिलेंडर एंड हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट, ड्रग एब्यूज, मॉरल्स एंड एथिक्स। तो बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो करेक्ट है वो आपका D ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस का यहाँ पे मतलब है कि कुछ भी यहाँ पे सहन नहीं करा जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जो कि मतलब कि बच्चे के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो जो काम है वो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हॉस्टल में फॉलो की जाती है। तो यहाँ पर सैलेंडर एंड हैरेसमेंट जो करता है, बदनामी या फिर कोई हैरेसमेंट वाला काम करता है, तो उसको उसको सहन नहीं किया जाएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड असॉल्ट यहाँ पर भी अगर कोई करता पाया गया या शिकायत मिली तो टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। ड्रग एब्यूज़ कोई करता पाया गया, नहीं सहन किया जाएगा। अब मॉरल्स एंड एथिक्स जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए प्रबंधन प्रणाली क्या होनी चाहिए। मैनेजमेंट जो है सिस्टम क्या रहना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स का हॉस्टल के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डाइनिंग कमेटी और हॉस्टल मैनेजमेंट। तो बताओ, आप सभी को पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉस्टल मैनेजमेंट यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लेना आराम से बैठ के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्रावास के छात्रों के बीच अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन विल बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ द हॉस्टल। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर कॉपरेशन अमॉन्ग्स रेजिडेंट, पंक्चुअलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आवंटित अनुदान में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। कौन सा आर्टिकल है आपका, बताइए। यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, बताइए। 332 होगा, 275 एक होगा, 266 एक होगा, या 46 हो जाएगा। बता दीजिए यहाँ पे जो है वो करेक्ट क्या होगा आपका। बिल्कुल यहाँ पे सबने करेक्ट ही दिया होगा आंसर। तो आर्टिकल 275 एक ये बात करता है। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन को देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छात्रावास प्रशासन में संलग्न विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जो है वो हॉस्टल वार्डन का नहीं है। तो ये है कर्तव्य हॉस्टल वार्डन के, इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्टल, ये बात भी बिल्कुल सही है।
कहता है अगला, टू मेक अरेंजमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन हॉस्टल। बिल्कुल आकस्मिक जो एकदम से आ जाती है, अचानक जो समस्याएं हैं उनको निपटारे की व्यवस्था करना, बिल्कुल। छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करना, बिल्कुल। कहता है टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ वेरियस रजिस्टर्स एंड लैंडर्स। बता दीजिए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। हाँ जी बताइए। यहाँ पे ये जो है वो लेजर्स है, यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा, लेजर्स इसको बोला जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ वेरियस रजिस्टर एंड लेजर्स जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मेंटेनेंस का काम वार्डन थोड़ी करेगा, है ना। ये जो ए ऑप्शन है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। बी कहता है कि सेटलमेंट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का ये भी करेगा वार्डन। टू इंश्योर डिसिप्लिन इन द हॉस्टल ये भी करेगा। तो यहाँ पे जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड इन हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी। छात्रावास प्रबंधन समिति के में कितने प्रतिशत छात्र होने चाहिए। 110, 60, 50, 25। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर छात्रावास प्रबंधन समिति में जो छात्र होंगे वो 50% यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। देख लो यहाँ पे 50% छात्र हैं और 25% कौन है, आपके जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है वो है, और 25% आपके टीचर्स यहाँ पे शामिल होते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एकलव्य जो मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होते हैं। हाउ मैनी टायर्स विल बी इन द हॉस्टल सिस्टम ऑफ एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो है यहाँ पे 2 टायर्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टायर करेक्ट हो जाएगा। कौन से आपके जूनियर और सीनियर, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, स्टार्टिंग कब हुई थी 1997 से 1998 में। तो यहाँ पर जो फॉलो किया जाएगा वो CBSE का पाठ्यक्रम जो है वो फॉलो किया जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क इन असाइंड टू एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रशासनिक वार्डन का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डन की यहाँ पे बात की गई है। तो बता दीजिएगा, अलॉटमेंट ऑफ रूम्स इन अ हॉस्टल, गिविंग परमिशन टू अनऑथोराइज्ड पर्सन टू लिव इन हॉस्टल, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट। सी कहता है जी पावर ऑफ इम्पोज फाइन, ऑल ऑफ दी अबव। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट होगा। देखो अलॉटमेंट ऑफ द रूम इन द हॉस्टल ये वार्डन करेगा, लेकिन जो सारा का सारा रूम्स का ब्यौरा होता है वो आपका केयर टेकर के पास होता है ना। कितने रूम्स हैं, कितने खाली हैं, किस रूम में कितने बच्चे हैं, वो सारा का सारा ब्यौरा जो है वो होता है केयर टेकर के पास, और वही अलॉट करता है मेनली अगर देखा जाए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रावास में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्डन कौन कौन सी गतिविधियां का आयोजन करता है। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स है, डिबेट जो है, कंपटीशन है, ऑल ऑफ दी अबव। तो बताओ भाई, ऑल राउंडर डेवलपमेंट आपको करनी है बच्चे की, तो आप कौन कौन से एज अ हॉस्टल वार्डन आप किस किस एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइज करोगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सारी ही एक्टिविटी आपको ऑर्गेनाइज करनी है। कल्चरल प्रोग्राम भी होने चाहिए क्योंकि अलग अलग कल्चरल अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ पे रहें। तो स्पोर्ट्स का आयोजन भी आपको करते रहना है, डिबेट भी करना है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हॉस्टल वार्डन। बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द हॉस्टल स्टाफ, बिल्कुल। टीचिंग स्टूडेंट क्या कहते हैं, नहीं। छात्रावास वार्डन का मेन काम क्या होता है भाई, छात्रावास के कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, या बच्चों को पढ़ाना है, या फिर सफाई कर्मचारियों को वेतन भत्ते देना है, या फिर कहता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द हॉस्टल। बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। यहाँ पे बहुत से बच्चों के फंसने के चांसेस हैं, तो बताइए यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द हॉस्टल। देखो यहाँ पे आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इन सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो यही है आपका कि जो रेगुलर इंस्पेक्शन करनी है, मूल्यांकन करना है हॉस्टल्स का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि द मेन वर्क ऑफ हॉस्टल वार्डन इज मेंटेनेंस ऑफ हॉस्टल, टेकिंग केयर
ऑफ द फूड एंड ड्रिंक आइटम ऑफ द स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्टल टाइम टेबल, ऑल ऑफ द अबव। बता दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दे देती हूँ थोड़ा सा होमवर्क। चलिए, तो चलिए आपका होमवर्क है आज का, आपको क्या करना है, जो आपका हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में चैप्टर नंबर 2 है, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल। आपको इनका जो मेन चीज़ है ना, इन्वेंट्री ऑफ हॉस्टल, मतलब कि जितना भी मेन चीज़ आपको पता है इसके बारे में, वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आप उसको कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो जितना भी इस चीज़ के बारे में आपको पता है, जितने इन डेप्थ नॉलेज आपको है, वो सब आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो चलिए जी, आज का यही था हमारा छोटा सा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।